अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 12 बज गए हैं। तो खाना तो बन गया था, बस मैं आंटी का वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो काम कर ले। तो 11 बजे तक मैंने उनका वेट किया लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने इनको भेजा है 11:30 बजे। तो ये गए हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं काम पे नहीं आई। तो बस इसी वजह से काम मेरा लेट हो गया। मैं तो खाना वगैरह बनाकर बैठ गई थी, सिर्फ रोटियां रह गई थी। मैंने की जब खाएंगे तब गरम गरम सेक लूंगी। तो बस अभी मैंने सोचा चलो पहले काम बाद में करूंगी, पहले रोटियां बना लेती हूँ और पापा जी को खाना दे देती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा बर्तन ये करूंगी, क्योंकि अगर मुझे पता होता पहले से तो मैं जल्दी कर लेती, क्योंकि मैं खाने से तो बहुत देर पहले ही फ्री होकर बैठी थी। तो बस अपना ये काम फिनिश करूंगी और फिर मुझे मार्केट भी जाना है और आज मुझे वीडियो भी शूट करना है 2-3, तो वो भी करूंगी। और जो मैंने डेकोरेशन का आइटम लाकर रखी इतने दिनों के, तो वो भी मैं आज लगा दूंगी। और जैसे कि आप लोगों से बोला था, मैं अपने रूम टूर दूंगी मतलब एक तरह का तो मैंने बता ही दिया है, जो आज वीडियो चली जाएगी तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा मैंने कैसा क्या किया है। और थोड़ा बहुत जो है आपको मैं जो मेरी ये वाली वीडियो आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो आज मैं अच्छे से अपना रूम आप लोगों को दिखा दूंगी मैंने क्या किया है अपने रूम में। और बस मार्केट जाना है अपने कपड़े वगैरह उठाने के लिए। जो कपड़े सिलवाए हैं इनके कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, और मुझे अपने रूम के लिए पर्दा भी लेकर आना है जो कि मैं उस दिन नहीं ला पाई थी। हाँ, तो एक कमेंट है जो कि रोज आ रहा है और मैंने पहले इसका रिप्लाई कर चुकी हूँ कि बुलबुल के भाई की शादी में नहीं जा रही हो, शादी स्टार्ट हो गई है और आप नहीं गई हो, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जा रही हो। मतलब बहुत सारे कमेंट है। तो मैं मतलब इसका रिप्लाई पहले दे चुकी हूँ, लेकिन मैं इनकी बार बार आपको मैंने बता दिया है। तो मैंने कि चलो आज मैं बता देती हूँ कि मैं शादी में, हम लोग जाएंगे शादी में, लेकिन हम जो है सारे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए। हल्दी मेहंदी तो हो ही गई है और आज फाइनली बारात भी है। तो हम या तो बारात अटेंड कर पाते, क्योंकि इतने दिन तक तो देखो रुकना हो नहीं पाता कि हम हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन जो है अटेंड करते। तो क्योंकि घर पे भी तो कोई चाहिए ना, क्योंकि पापा तो इतने दिन कहीं रुकते नहीं हैं और घर पापा जाते तो घर इतना दिन सूना कोई नहीं छोड़ता है। और पापा को अकेले छोड़कर किससे जाते कि पापा का खाना पीना कैसे होता फिर, क्योंकि उनको मेडिसिन वगैरह भी लेना रहती है। तो इसलिए हम लोग नहीं गए हैं। तो हमने सोचा था कि हम एक प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे, चाहे बारात और चाहे रिसेप्शन। तो बारात में भी हम लोग नहीं गए, हमने कि ग्वालियर जाएंगे क्योंकि बारात तो ग्वालियर में है। तो फिर हमने कि मुरैना ही चलेंगे, रिसेप्शन अटेंड कर लेंगे, वो सही रहेगा। तो इसलिए हम लोग रिसेप्शन अटेंड करेंगे, ना कि बारात या और कोई फंक्शन। क्योंकि अब एक जन बड़ा कोई बुजुर्ग घर पर है ना, तो उनके लिए कोई एक जन तो घर पे होना चाहिए। तो अगर हम दोनों चले जाएंगे तो फिर पापा का खाना पीना कौन कैसे क्या होगा। तो इसलिए अभी तो हमें उस दिन की भी टेंशन है। वैसे मैं जो है सुबह खाना बनाकर रख जाऊंगी, नाश्ता वगैरह तो दे ही जाऊंगी और खाना वगैरह बना के रख जाऊंगी। पर ये मैं ये सोच रही हूँ या तो फिर मैं रात में ही लौट कर आ जाऊँ या फिर सुबह सुबह ही निकल आऊँ, मतलब देखती हूँ। क्योंकि एक दिन का तो हो जाएगा, अगर मैं रात में रुक जाती तो सुबह का नाश्ता वगैरह का रहेगा। तो बस वही बात करेंगे और देखेंगे। अगर जल्दी वहाँ से निपट जाते हैं हम लोग, अगर प्रोग्राम जल्दी हो जाता है तो हम रात में ही निकल आएंगे। तो बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। जाने का तो हमारा भी मन था कि हम पूरे प्रोग्राम अटेंड करें, क्योंकि वो भी हमारे घर की शादी है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन बस यही मजबूरियाँ होती हैं, कुछ नहीं हो पाता है, घर गृहस्थी में रहते हैं तो नहीं निकलना हो पाता है। देखिए, तो आप लोग भी समझिए कि क्यों नहीं आए, ये बातें नहीं बनाना चाहिए कि क्यों नहीं जा रहे क्यों नहीं आ रहे। आप लोग भी समझिए ना, पापा है, पापा को किसके भरोसे छोड़ेंगे। और बेटू बोल रही है कि हमारे मेहंदी लगा दो, तो मैंने बोला मेहंदी लगाएंगे लेकिन काम से फ्री हो जाए
तो बस अभी मेरे जो काम था वीडियो शूट करनी थी वो कर ली है, और अभी देखिए ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो अब मुझे इनको तय करके रखना है। और ये डेकोरेट का जो सामान, डेकोरेशन का जो मैं सामान लेकर आई थी ना, वो आलिया उठा कर लेकर आ गई, नीचे रखे हुए था, बोल रही मम्मी अब इसको लगा दो। और यहाँ देखिए उनने सब कुछ खोल लिया है जो जो मैं लेकर आई थी। अच्छा लग रहा है, मुझे भी चाहिए ऐसी, इसमें मैं पानी भरती हूँ ऐसे। पानी का है वो पानी। चलो तो फिर है ना, पहले कपड़े तय करके रख देते हैं और ये जो डेकोरेशन का आइटम है वो लगा देते हैं, और फिर आपको मैं देती हूँ अपना रूम टूर। तो ये रहा हमारा शोकेस। तो यहाँ पर जो सारे आइटम मैं लेकर आई थी ना वो लगा दिए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? और आप लोग बताना सेटिंग ये सही है कि और दूसरी तरीके से सेटिंग करूँ। वैसे मुझे ऐसे ठीक लगी तो मैंने ऐसे कर दी है। और ये पता है इसमें परफ्यूम है, इस गुलाब में जो है परफ्यूम रखा हुआ है। और बस यही है मेरा रूम। चलिए एक बार लाइट ऑफ करके जो लाइटिंग मैंने की है उसको दिखा देती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं गोल्ड की दुकान पर, और ये गोल्ड की दुकान जो है दूसरी वाली है जिससे हम गोल्ड लेते हैं वो नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो वहाँ पर नहीं था। तो यहाँ से जो है पहले ले जा चुकी हूँ, तो मैं यहीं पर आ गई फिर, क्योंकि इनका भी जो है अच्छा ही है, और तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर मैं ऊपर आई हूँ, तो ऊपर जो मुझे नोजपिन चाहिए थी वो यहाँ ऊपर नहीं है, नीचे है। तो यहाँ पर जो है ये नेकलेस सेट वगैरह और ये रिंग और कंगन वगैरह रखते हैं। तो इन्होंने ये सुना कि यहाँ पर ये चीज़ मतलब ऊपर की साइड ये, तो इन्होंने कहा चलो रिंग बताना। तो मैंने कहा क्यों बताना, हमें अब अपन अभी ले तो ही रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। तो इन्होंने जो है रिंग निकलवा ली है, और भैया भी बड़े आराम से बोल रहे हैं, क्योंकि जेंट्स लोग की भाषा जानते हैं। तो मुझे भी कुछ गोलमाल ही लग रहा है कि ये क्यों पसंद करा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये मतलब मुझे पसंद करा के और बाद में ये लेकर ना आ जाए, क्योंकि अक्सर मैंने 1-2 बार मेरे साथ इन्हें ऐसा किया है कि चीज़ मुझे पसंद कराते हैं, और मैंने पता है कि जब मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं लेती हूँ, और इनको लगता है कि मैं लेकर दूँ। तो इसलिए जो है मुझे बाद में मैं सोच रही थी कि ये कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये मुझे ज़बरदस्ती जो है अंगूठियाँ पहनवाते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं कौन सी पसंद है कौन सी नहीं है, ये अच्छी लग रही है क्या, ये वाली अच्छी लग रही है, मतलब इस तरीके से पूछते जा रहे हैं। तो वो दुकान वाले भैया भी देख रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं हाँ मैं और डिज़ाइन ला कर रख दूँगा, और बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। और अंगूठी दिखाने के बाद वो खुद से ही बोलने लगे कि आप ऐसा करो भैया, आप कंगन देख लो, कंगन बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो बस इन्होंने कहा हाँ लाओ दिखाओ। तो यहाँ पर ये कंगन लेकर आए तो कंगन दिखा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ मैं थोड़ी
मतलब मुझे लग रहा था कि जब हम ले नहीं रहे तो मैं चीज़ क्यों देखूँ, क्योंकि मेरी हमेशा की आदत है कि मैं जब चीज़ लेती हूँ ना, जब भी मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, और जब मुझे नहीं लेनी होती तो मैं नहीं देखती हूँ। तो यहाँ ये कह रहा है पहन कर देखो, और पता है मैं इनकी रेट मैंने सुनी तो 2 कंगन सिर्फ 1 लाख रुपए की, मतलब 50,000 है ना, तो वो कह रहा है कि 2 तोले के हैं तो 1 लाख रुपए के। तो मैंने कहा वाह। और ये वाला कंगन मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस तरह के कंगन मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस मैं वहाँ से मैंने की जब लेना नहीं है चलो, तो उन्होंने कहा भैया ना कि नीचे चली जाओ, नीचे नोजपिन मिल जाएगी। तो बस मैं नीचे आई, मैंने की जो काम है वो काम करो, ये काम नहीं। तो बस यहाँ मैं नोजपिन पसंद कर रही हूँ, और बस यहाँ से मुझे एक पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली, और यहाँ से मैं भी ले जा चुकी हूँ पहले, मेरे पास भी है, और बहुत अच्छी मतलब निकली है। और बस उसके बाद मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अकेली वो अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने कहा कुछ और साथ में होना चाहिए। तो यहाँ मैं ड्रेस देख रही हूँ, और यहाँ पर जो है 3-4 जो है नए शोरूम खुले हैं, और वहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं फर्स्ट पे आई और मुझे फर्स्ट पर भी जो है जो मुझे जैसा चाहिए था वो मिल गया। तो बस मैंने यहाँ से एक ड्रेस परचेज़ की, जो कि मुझे एक नज़र में ही जो है पसंद आ गई थी, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी है, और मतलब प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसलिए जो है मुझे जो है यहाँ पर एक बार में ही, ऐसा होता है अक्सर कि हम एक बार में ही चीज़ देखें और हमें एक बार में ही जो है पसंद आ जाती है। तो मैंने कुछ ड्रेसें खुलवाई, लेकिन फिर लास्ट में मैंने वही वाली जो है सिलेक्ट कर दी, जो मुझे पहले पसंद आ गई थी एक बार में ही। तो चलिए यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई है पूरी, फिर चलते हैं घर पर। तो हम लोग जो है मार्केट से आ गए थे, आधा घंटा हो गया है हमें आए हुए, और बस अभी बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और बस हम लोग जो लेने गए थे कपड़े वगैरह वो उठाकर लेकर आ गए हैं, और इन्होंने तो ट्राई कर लिए थे, मैंने अभी अपने देखे नहीं है, निकाल कर तो मैं देखूंगी। और गिफ्ट लेने गई थी, क्योंकि बुलबुल की भाभी का मुँह दिखाई करूँगी तो कुछ तो देना बनता है ना, और भाभी को। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या दूं, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम नहीं, हाँ मैंने अपनी देवरानी की मुँह दिखाई की थी, तो उसमें तो मैंने उसको पायल दी थी, लेकिन अब मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, जब हम देखो हो जाता है ना, आदत हो जाती है कि कहीं कहीं जाते हैं तो हम लोग मुँह दिखाई वगैरह करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो हमें पता रहता है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। और कोई बड़ा होता है समझाने के लिए, बताने के लिए, तो वो अलग बात हो जाती है। तो अब मेरे पास तो कोई बड़ा नहीं है, आप लोग जानते हो ना, मेरी मम्मी है ना मेरी सास है, तो वो मुझे बताया कि क्या ले जाना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। तो अब जैसा समझ में आया उस तरीके से मैं लेकर आ गई। तो मुझे याद है मेरी मम्मी जो है ज़्यादातर मुँह दिखाई कर दी थी अपनी भाभीयों की या अपनी बहुओं की, क्योंकि मेरे बड़े पापा वगैरह है ना, तो उनकी बहुएँ आई थी तो उनकी मुँह दिखाई की थी मम्मी ने। तो उनको जो है लौंग वगैरह मतलब नौजपिन वगैरह ज़्यादा देती थी। तो मुझे वही चीज़ याद आई, तो मैंने भी जो है नौजपिन ही ले ली, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हमें जो चीज़ पता रहती है ना कि ये चीज़ इस तरीके से करते हैं, तो हम भी जो है वही उसी तरीके से कर लेते हैं। तो बस मैंने भी जो है नौजपिन लेकर आ गई। और वैसे पायल देख रही थी मैं सोच रही थी कि पायल ही ले जाऊंगी। मैंने की बुलबुल को पायल दी थी, बुलबुल की भाभी को भी पायल, मतलब मेरी भी भाभी है, भाभी को मैं भी पायल दे दूँगी। लेकिन पायल में जो है ना मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आया, अच्छे डिज़ाइन नहीं थे, बोल रहे थे अभी नहीं है, मतलब ऐसा ही हो रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और अच्छे से सामान भी नहीं दिखा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं रहे ढंग से, बस रख दी इसमें से देख लो ये ही है, उससे नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है, कोई चीज़ अच्छे से दिखाए तो अच्छा लगता है, तो इसलिए नहीं दिखाई। फिर हम दूसरी शॉप पर गए, वहाँ पे नौजपिन मांगी, पायल मांगी, पायल की उन्होंने मना कर दी कि पायल नहीं है, बड़ी बड़ी सी हैं, चौड़ी चौड़ी सी। तो मैंने कि वो नहीं चाहिए डेली यूज के, क्योंकि अब शादी के हिसाब से तो उनको मिली ही होंगी, लेकिन डेली यूज के हिसाब से रहती है ना, कोई कोई मुंह दिखाई करता तो डेली यूज के पर्पज से जो है देते हैं मुंह दिखाई में। तो उस तरीके के अच्छे डिजाइन नहीं थे, तो मैंने कि अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं पसंद आएंगे नहीं आएंगे। तो फिर मैंने कि नौजपिन दिखा, तो बस मैं नौजपिन उसमें से मुझे एक पसंद आ गई थी तो मैं वही लेकर आ गई। अब ये तो गिफ्ट है, तो बस जो मुझे समझती मैंने ले ली। और एक फिर मैंने कि खाली नौजपिन दूंगी अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने कि इसके लिए कुछ साथ में कुछ और क्या लूँ। और शादी वाले जो ब्राइड रहती हैं उन पे तो सारा कुछ रहता है, तो समझ नहीं आता क्या दें क्या नहीं दें। तो
बस ये सही है। तो इसलिए फिर मैंने कि चलो ड्रेस ले लेते हैं, अगर पहनने में आ जाएगी, कहीं वो जाएंगी करेंगी तो उस हिसाब से फिर मैंने एक ड्रेस ले ली। जिस शॉप से आपने वीडियो देखी ना वहाँ से, तो एक मैंने ड्रेस ले ली। तो अभी मैंने इसको गिफ्ट पैक करा लिया, तो ये आपको देखने को कभी मिल जाएगी, बुलबुल अपने ब्लॉग में बता देगी कि मैंने क्या दिया था। तो ये मैंने लिया है बुलबुल की भाभी के लिए, मतलब भाभी की मुँह दिखाई के लिए मैंने गिफ्ट लिए हैं। और बस जहाँ से गिफ्ट पैक कराए थे तो बच्चों के लिए सामान ले लिया था। ये स्टिकर है और कलर और ड्राइंग बुक जो इनाया कर रही हैं अभी, लेकिन मार्केट से आई थी जब वो सो गई थी। तो ये मेरा आज का काम हो गया है और ब्लॉग का ही मैं एंड कर देती हूँ। फिर मुझे तैयारियां भी करनी है, मुझे अपने कपड़े ट्राई करके देखना है और फिर बच्चों के कपड़े निकालना है। जाऊंगी तो क्या पहनूंगी तो वो कपड़े निकाल के रखना है। तो इस तरीके से तैयारियां तो रहती है। हम अगर कहीं भी एक दिन के लिए जाते तो बहुत सारा काम हो जाता है बच्चों के साथ खास करके। चलिए तो फिर इस ब्लॉग को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, अपने शादी में जाने की तैयारियों के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।